जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, उसको छोड़कर कोई भी चमत्कार नहीं करता। जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने पृथ्वी को आकाश में लटकाया, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, जिसने तारेगढ़ को बनाया, जिसने फिरौन को हराया, जिसने इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार कराया। जब मैं बीमार में था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रभु तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब मैं हताश था, जब मैं परेशान था, तूने मुझे शांति दी। प्रभु तेरी करुणा सदा की है। शैतान मुझे छू नहीं सकता, वो तेरी करुणा सदा की है। उस दिन शैतान से पीड़ित व्यक्ति आया था, मैंने शैतान को निकाल दिया। तेरी करुणा। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय है। वंस अगेन एक बार सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी आनंदित हैं। देखिए, इतना अधिक वर्षा हो रहा है, लेकिन किसी ने कहा था ना, जहाँ चाय है वहाँ राह निकल आता है। हालेलुया। विश्वास करें, इजराइलियों के सामने लाल समुद्र था, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे दो भाग करके इजराइलियों के लिए बीचों बीच रास्ता निकाल दिया। आमीन। परमेश्वर के ऐसे बहुत से महान दास हैं जिन्होंने प्रार्थना करके पानी को भी रोक दिया था दोस्तों। किन्हें? पानी को। क्यों रोकता था उन लोग? क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। हम आज के लोगों को देखो, एक घुसड़ी एक मच्छर को नहीं रोक सकते हो। हाँ, इसीलिए उपवास और प्रार्थना दो चीज, उपवास और सभी के ना, उपवासना और प्रार्थना और उपासना, इसे कभी भी अपने जीवन से अलग होने ना देना दोस्तों। जितना आप उपवास और प्रार्थना करोगे, मैं सच कहता हूं, उतने ही आप पावरफुल व्यक्ति रहेंगे। संसार आपको कभी नहीं दबा सकेगा, कभी भी आपको वो कमजोर नहीं कर सकता संसार, यदि आप उपासना और प्रार्थना में समय बिताते हैं तो। लेकिन यदि आप उपासना और प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, संसार को छोड़ दो, आपके ही घर वाले आपको दबा देंगे। इतना अधिक आपको ऊपर बोझ डालेंगे कि उस बोझ से आप दब जाओगे। इसीलिए बार बार यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते थे उपवास और प्रार्थना के विषय में। चेलों ने एक बार आकर पूछा, हे हमारे प्रभु, हमने शैतान को क्यों नहीं निकाल पाया? हमने प्रार्थना किया था प्रभु, हमने आपके नाम से शैतान को आज्ञा भी दिया कि यीशु के नाम से उसके शरीर से चला जाए, लेकिन उसने सुना, शैतान ने सुना, पर निकला नहीं इस व्यक्ति के शरीर से। ऐसा क्यों? क्यों हम डीमन को नहीं निकाल पाए? तब यीशु मसीह ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसे होते हैं जो उपवास और प्रार्थना के साथ ही जाएगा। हालेलुया। प्रभु के बड़े से बड़े और महान कार्यों को करने से पहले प्रेरितों की पुस्तक 13वें अध्याय पढ़ लेना। वे लोग उपवास के साथ प्रार्थना करके लोगों को भेजते थे प्रभु के सेवाओं के लिए। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, यदि आप कुछ बड़े काम करने वाले हैं, उदाहरण देता हूं, अच्छा दुकान आप खोलना चाहते हैं, चाहे किराना दुकान हो, ऑटो पार्ट दुकान हो या कुछ भी दुकान हो, पहले उपवास और प्रार्थना करो। परमेश्वर से पहले पूछो, उसके बाद फिर उस दुकान को आपको खोलना है। हालेलुया। आप किसी से कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, अच्छा जमीन आप खरीदना चाहते हैं, पहले प्रार्थना करो, उपवास में जाओ, प्रार्थना करो,
प्रभु आपको प्रकाशन देगा। हालेलुया। और उस जमीन को वो उपजाऊ जमीन परमेश्वर पिता बनाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले हम जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद जाकर प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु मैंने तो जमीन खरीद लिया, 4 लाख में 2 लाख रुपए का दे भी चुका हूं प्रभु, लेकिन जिसने जमीन बेचा है वो अब तो अब इनकार कर रहा है प्रभु, और कह रहा है 2 लाख रुपए भी नहीं दूंगा। तो गया ना भैंस पानी में। हाँ, हालेलुया। इसीलिए उपवास, उपासना और प्रार्थना को कभी भी अपने जीवन से अलग ना होने देना दोस्तों। कितने लोग उपवास रखते हैं प्रभु का? हाँ, हाथ उठाइए। मैं भी सप्ताह में एक बार तो बिल्कुल रखता हूं दोस्तों, 3 दिन का भी उपवास रखता हूं। हालेलुया। जब हम उपवास रखते हैं हमारा शरीर कमजोर होता है कि नहीं होता है? हाँ, होगा। यीशु भी 40 दिन उपवास था, उसे भी भूख लगा था, लेकिन शरीर कमजोर होता है परंतु आत्मा बलवंत होता है। हालेलुया। और हम किसके लिए जीते हैं? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? हम किसे सबसे अधिक ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर को कि आत्मा को? हम किसे ज्यादा खाना खिलाते हैं, शरीर को कि आत्मा को? शरीर या आत्मा को? हालेलुया। जब मुझे कोरोना हुआ ना दोस्तों, बहुत अच्छा डॉक्टर है पहचान का, उसने कहा अगेश्वर क्या हुआ तुझे? मैंने कहा कोरोना आ गया है मुझे, कोरोना में पॉजिटिव निकल गया हूँ। बहुत अधिक खाना खा बेटा, बहुत अधिक खाना खा। समझ में आ रहा है? तो पर मन तो नहीं करता, कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। मैं ऐसा चिकन भी खाता हूँ तो पता नहीं चलता ये चिकन है कि पैरा है, क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा। तो सच में दोस्तों, जो भी खिला दो, खीर मीठा होता है ना, उसे भी खाने से ऐसा लगता था कि यह पैरा है, घास फूस खा रहा हूँ। तो हाँ, बहुत सारे पहचान के डॉक्टर है, अलकना सर है, डॉक्टर गुंजूर सर है, बड़े बड़े डॉक्टर, इन लोग सब ने कहा बहुत अधिक खाना खा, पसंद नहीं आ रहा है फिर भी खा, खाते जा। अब यकीन नहीं करोगे, मैं खाते गया, कोरोना तो चला गया लेकिन पेट निकल गया बाहर। अब मैं जो कपड़ा पहनता था ना, जो बटन लगाता तो बटन भी आप ही आप खुल जाता था। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब मैंने कहा प्रभु वजन बढ़ गया है, प्लीज कम कर दे। हालेलुया। प्रभु ने भी कहा होगा, खाने टाइम तो नहीं पूछा था, अब कम करना है तो मेरा सहारा चाहिए तुझे। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और ईश्वर की दया से आज मैं नॉर्मल हूं। हालेलुया। तो याद रखिए दोस्तों, जितना आप उपवास करेंगे आपके शरीर कमजोर होगा, लेकिन आपके आत्मा जो है वो मजबूत होता है दोस्तों। इसीलिए उपासना और प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्लीज यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो शुरुआत करिए। यदि आप एक दिन नहीं रह सकते तो आधा टाइम तक रहो, 12 बजे तक रह सकते हो ना उपवास। सभी किसान के बेटे हैं, इतना टाइम तक तो खेत में बिताते हैं। हालेलुया। देखे जाए तो अब हर दिन आधा टाइम उपवास रह सकते हैं। आमीन। और आधा टाइम भी नहीं रह सकते तो उससे और आधा कर दीजिए, 9 बजे तक तो रह सकते हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। हालेलुया। मैं एक भाई से मुलाकात किया, उसने कहा जब मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ाई के जब समय था मेरा, मैं निर्जल उपवास रहा करता था, बिना पानी पिए उपवास 24 घंटा का, 24 घंटा के बाद पानी पीता और खाना खाता था। और उपवास और प्रार्थना कर करके भैया आज मैं डॉक्टरों का सबसे बड़ा हेड बन गया हूँ। हालेलुया। अपना सर अलकना के बारे में बता रहा हूँ मैं, वो आज हेड है दोस्तों, सारे डॉक्टर उसके नीचे काम करते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, यदि आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, जो समय आप खुदा को देते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, वो लौटकर 1000 गुना आशीष लेकर आएगा आपके लिए, क्योंकि आप उसके लिए उपवास कर रहे हैं जो सारे सृष्टि के मालिक है। आप उसके साथ उपासना करें, उप धनवास ऊपर वाले के साथ है आप, तो सोचिए वो आपको कितना बरकत देगा। हालेलुया। आपको पता है दोस्तों, यीशु मसीह ने प्रचार करने से पहले, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने से पहले उसने खुद उपवास और प्रार्थना में समय बिताया था। उसके बाद वो प्रचार करने के लिए आगे गया और बड़ा बड़ा वो काम किया। हालेलुया। प्लीज आप भी समय निकालिए, कम से कम हफ्ता में एक बार उपवास करिए
कुछ दिन के बाद हम पूरे कलीसिया उपवास और प्रार्थना सभा में फिर से जाने वाले हैं, और इस बार हम लोग 5 दिन के उपवास प्रार्थना सभा रखेंगे। वो एक गीत है ना, आओ देखे जरा कि इसमें है कितना दम। हालेलुया, जम के रखना कदम। चलिए, मैं आज का वचन जो खुदा ने मुझे दिया है बीते दिन, और मैं पूरा तैयारी के साथ आपके पास आया हूँ दोस्तों। हालेलुया। जब आप खेत में जाते हो तो तैयारी के साथ जाते हो ना। कितने हैं जो फसल काटने बिना हंसिया लेकर जाते हैं खेत में? कोई ऐसा है? नहीं, अपना हंसिया अपने साथ लेकर जाते हैं ना आप खेत में, उसके बाद फसल काटते हैं। या ऐसा होता है? सुनना जी, आज मैं हंसिया लाना भूल गया हूँ, दांत में काटता हूँ। खुदा ने 32 दांत दिया है, 32 दांत से आज मैं फसल काटता हूँ। काट पाओगे? कुछ ही काट पाओगे, लेकिन सभी नहीं। इसीलिए हंसिया दिया, हथियार दिया फसल काटने के लिए। और हर एक अच्छे अगुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक अच्छे अगुए जो होते हैं वो वचन तैयार करके ही अपने लोगों के पास आते हैं। मैगी कितने मिनट में बनता है? 2 मिनट में। और हम जो खाना खाते हैं, खाना और सब्जी कितने मिनट में बनता है? 1 घंटा से भी ज़्यादा समय लगता है ना। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर के वचन है, यदि आप ज़्यादा समय दोगे तो आपको स्वादिष्ट खाना मिलेगा, और थोड़ा समय देकर यदि वचन तैयार करके कोई भी परमेश्वर के पास आता है तो मैगी की जैसा है, वो खाओगे खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हर एक अच्छे जो अगुवे होते हैं ना दोस्तों, वो वचन तैयार करेगा, उसे मनन करेगा, बार बार उसे याद करेगा, उसके बाद आकर अपने लोगों के सामने रखेगा। उसके बाद उस वचन के द्वारा आशीष मिलता है। आमीन। अब सभी मेरे साथ निकालिए पुराने नियम से निर्गमन 14 अध्याय और उसके 14 और 15 पद हम पढ़ेंगे। पुराने नियम पर है निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 पद। बहुत सुंदर अध्याय और ये बहुत सुंदर पद है इसमें दोस्तों। कभी कभी हमारा भी जीवन इजराइलों के जैसे हो जाता है, आगे कुआं और पीछे खाई रहता है कि नहीं? कभी कभी समझ नहीं आता, आगे बढ़ूं तो भी नुकसान है, पीछे जा रहा हूं तो भी नुकसान है। क्या करें? ये वही समय था जब इजराइलों के लिए भी कठिन था दोस्तों। आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन का सेना, और सारे सेना के पास हथियार था। पीछे जा रहे हैं, फिरौन हमें मारेगा, आगे जा रहे हैं, समुद्र में डूब के मरेंगे। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। कभी कभी हम इतने सारे कर्जों में डूब जाते हैं, हमारा भी हालत ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी बीमारी हमारे ऊपर इसी तरह से हावी हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार कि उस समय आपको क्या करना है। इजराइल मूसा के ऊपर दोष लगाने लगा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल कर लाया है, हमें मिस्र में ही रहने देता, हमें मिस्रों की गुलामी करने देता। हम वहाँ खुश थे, मिस्र के लोगों के सेवा करके, वहाँ गुलामी में थे, खुश थे, दसवतों में थे, खुश थे, ईटा बनाते थे मिस्र के लोगों के लिए, हम लोग खुश थे, उनके घरों को बनाया करते थे, हम लोग खुश थे, उनको खेतों को जोता करते थे, हम लोग खुश थे, हमारे बच्चों को जो पैदा होता था पटक दिया करते थे, फिर भी हम खुश थे। यहाँ तो हमें मारने के लिए लाया है। कितने लोग हैं जो शैतान के बोझ से दब कर सच में खुश रहते हैं? हाँ? कितने लोग हैं जो बीमारी के बोझ से दब कर खुश रहते हैं? आपका भी मन में कभी आता है काहे काहे, छत्तीसगढ़ी में कहूं, काहे काहे यीशु मसीह के पास में गया दादा, परिवार समाज वाले सब मोर पीछे पड़ गए। हाँ भाई, काहे काहे गए खर पर? कभी ऐसा हुआ आपके मन पर आया है? कभी पछतावा हुआ है?
कि मैं क्यों यीशु मसीह के पास गया। आज परिवार वाले मुझसे बात नहीं करता। मुझे बताओ, यीशु से आने से पहले क्या आपके परिवार वाले आपसे सच में अच्छे से प्यार करते थे? मैं क्यों यीशु मसीह के पास गया? समाज वाले मुझसे नफरत करते, इससे पहले क्या वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे? आप उनके लाडली बेटी थे। मुझे बताइए। इजराइल के लोग कुड़कुड़ा रहे थे दोस्तों, क्यों मूसा ने हमें मिस्र से बाहर निकाला। सोचिए, उनका जो पहलौठा बेटा होता था ना, लड़का, उन्हें पत्थर पर पटक दिया जाता था। मेरे बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि बाई चांस उसके बेटे को पत्थर में पटका नहीं दिया जाता था, तो बच्चा जब 2 या 3 महीना का होता था तो उसे ना लाल समुद्र में बहा दिया करता था, बच्चों को समुद्र में बहा दिया करता था। क्या वो लोग अच्छा जीवन जी रहे थे दोस्तों? क्या वो लोग स्वतंत्र थे, आजाद थे? परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से बाहर निकाला कि वो स्वतंत्र के जीवन जिए, आजादी के जीवन जिए, किसी की गुलामी में ना रहे। प्रभु ने आपको क्यों यहां चुना है दोस्तों? ताकि आप गुलामी पर ना जीवन व्यतीत करें। अब गुलामी की संतान नहीं, आप आजाद के संतान हैं। हमारा भारत देश आजाद हो गया है और आप भी आजाद हैं आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इसीलिए रीति रिवाज परंपरा मेरे ऊपर हावी नहीं होता दोस्तों। कोई आकर कहते हैं ना, तुझे यह परंपरा को मानना पड़ेगा। मैं कहता हूं, तू कौन है कि मैं तेरे परंपरा को मानूं? मैं क्यों मानूंगा तेरे परंपरा को? नहीं मानूंगा। मैं परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करूंगा, ना कि तेरे परंपरा को। दाएं हाथ ऐसे करो तो भाई हो, दाएं हाथ। मैं घड़ी पहना हूं। हाँ, मैं देख रहा हूं कोई बंधन उंधन थोड़ी बांध के रखे हो। मेरी बहनें आए मेरे पास, भैया बंधन को निभाना। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बंधन को निभाने के लिए बंधन बांधना पड़ेगा। मैं कहा, जरूरत क्या है बांधने का? मैं बिना भी बंधन के तो प्यार निभा सकता हूं। हालेलुया। याद रखना, किसी भी रीति रिवाज परंपरा में आपको दबना नहीं है। दूसरा थिमिथुस 1 अध्याय 7वां पद, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। सभी कहे, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य, संयम और निडर की आत्मा दिया है। इसीलिए हमें डर में जीवन नहीं बिताना है। आमीन। ऐसा लग रहा है शिक्षक बन गया हूं मैं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हालेलुया। अब मिस्र के बाहर निकल आए इजराइल कुड़कुड़ा रहे हैं मूसा के ऊपर। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। तुम लोग गुलामी पर नहीं रहोगे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। इजराइल कुड़कुड़ा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम मरने वाले हैं, अब हमारा प्राण जो है वो जाएगा। लगभग 20 लाख इजराइल कुड़कुड़ा रहे हैं। अब यहां परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सभी निकाल लिए हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से? निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 पद देखिए क्या कहता है परमेश्वर। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। 14 पद, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। इब्रानी भाषा में पहला के जो ग्रंथ है वो कौन से भाषा में लिखा गया? आरामी भाषा। उसके बाद ट्रांसलेट करके इब्रानी भाषा, उसके बाद यूनानी, लतीनी, समझ में आ रहा है? उसके बाद और भाषा में लिखने के बाद फिर आया इंग्लिश, अंग्रेजी, उसके बाद फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। विलियम कैरी भी इसमें सहयोग किया हिंदी में ट्रांसलेशन के द्वारा। अब बहुत सारे ऐसे भी है लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भी में भाषा ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास है छत्तीसगढ़ी का नया नियम। हालेलुया। तो विश्वास एक ही परमेश्वर है,
छत्तीसगढ़ी में कहे तो विश्वास है तो रेके दादा है अच्छा कर तू मन, हालेलुया। छत्तीसगढ़ी में तो इब्रानी भाषा में यहोवा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि यहोवा इरे, हिंदी में उसका ट्रांसलेट होता है यहोवा हमारे लिए उपाय करेगा। उसी तरह से इब्रानी भाषा में यहोवा सालोम, यह सालोम का अर्थ कौन सा है? इब्रानी भाषा है। और हिंदी में उसका अर्थ क्या है? यहोवा शांति देने वाला है। उसी में से एक शब्द आता है यहोवा रोही। यहोवा भजन संहिता 23 अध्याय पहला पद में, अर्थात यहोवा हमारा रखवाला और महान चरवाहा है। सब ध्यान से सुनना, यहोवा हमारा क्या है? रखवाला और चरवाहा है। और ये बात किसने लिखा? दाऊद ने। किसने लिखा था बात? ध्यान से सुनना, रखवाला। परमेश्वर पिता का वचन यहां कहता है, मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के उस काम को देखो जो परमेश्वर पिता आज तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। क्योंकि जिस भीड़ को तुम लोग देख रहे हो उसे आज के बाद फिर कभी नहीं देखोगे। कुछ महीना पहले हमारे यहां अटैक हुआ, हमारे कलीसियाओं को बंद किया गया। मनुष्य हमें सता रहे थे, कुछ लोग, हर एक मनुष्य नहीं, हमारे गांव के मनुष्यों को तो सता रहे थे। मेरे यहाँ एक पालतू बदक है, उसे पड़ोसी के मुर्गा सताता था। वो बेचारा बदक इतना डर गई थी, वो घर से बाहर, गेट के बाहर नहीं जाया करती थी। जैसे ही वो गेट के बाहर निकलती थी, मुर्गा आता उसे बार बार चोंच मारता, और बेचारी जो बदक है वो डर जाती और अक्सर बैठ जाया करती थी, और मुर्गा उसके ऊपर बार बार चोंच मार मार के उससे परेशान करता था। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और मेरे यहां आपको पता है सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो मैं अक्सर देखा करता था कि मुर्गा जो है ना, हर सुबह हर शाम गेट के पास आकर देखता कहां है वो। समझ में आ रहा है? कहां है वो बदक? और बदक की रक्षा करने के लिए मेरे माँ है, प्यारे लाल जो हमारे यहाँ डॉग है ना, वो भी उसका रक्षा करता था। लेकिन जब जब मुर्गा बदक को अकेला पाता ना, वो फिर दौड़ के उसके पास जाता, उसे चोंच मारता, वो जोर जोर से चिल्लाता मेरा रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और लगभग 2-3 माह लगातार ये हो रहा था दोस्तों। एक दिन बदक के मुर्गा के यहाँ कुछ मेहमान आए और कहा ये इसे तो आज खाना है और मुर्गा को मारा और खा गया। बदक आज आजाद है, वो सब तरफ अब घूम सकते हैं। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे दोस्तों? 40 दिन तक गोलियत जो है इजराइल के लोगों को ललकारता था। 40 दिन तक कहता था कोई है जो मुझसे युद्ध करेगा, कोई है जो मुझसे युद्ध करेगा। इजराइल के लोग शांत थे, कहते थे हम इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो 6 हाथ लंबा था दोस्तों, समझ ले, पहाड़ के जैसा। उसके पास एक बहुत बड़ा तेज तलवार रहता था। 40 दिन तक वो इजराइल के लोगों को ललकारता था। एक दिन दाऊद गया और कहता है ये कौन होता है जो परमेश्वर को ललकारता है? मैं जाकर इससे लड़ूंगा यहोवा की ओर से। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, दाऊद लड़ने के लिए तैयार था, दाऊद जाने वाला था युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन जो साउल राजा था वो कह रहा था कि तू युद्ध में नहीं जाएगा क्योंकि तू छोटा बालक है, तू छोटा है। आज भी लोग हमसे कहते हैं कि तुम लोग अल्पसंख्या हो, उन लोग बहुसंख्या है, वे लोग तुम पर हावी होंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि इन अल्पसंख्याओं के साथ जीवते परमेश्वर है। हालेलुया। मुर्गा अटैक करता था, लेकिन मुर्गा को यह नहीं पता था कि बदक के पास जो उसका मालिक है। हालेलुया। आज मुर्गा का अस्तित्व नहीं है, आज गोलियत का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनके लोग और परमेश्वर और उनका राज्य आज भी स्थिर है। हालेलुया। दाऊद जाकर लड़ना चाहता था, साउल राजा ने कहा तू बालक है, लड़ाई नहीं कर पाएगा। तब दाऊद ने कहा सुन राजा, जब मैं छोटा था ना तब से मैं भेड़ बकरी चरा रहा हूं, और जब कभी भी भालू और शेर आता था ना, और मेरे एक भी बच्चे को लेता था, मेमने के एक बच्चे को, भेड़ के एक बच्चे को भी लेकर जाता था ना, तो मैं उसके पीछे जाकर अपने इसी लाठी से मैंने भालू को भी मारा है और सी को भी मारा है।
तो ये गोलियत होता कौन है जो परमेश्वर को ललकारता है? हालेलुया। साउल राजा ने कहा क्या तुझे तलवार चाहिए? दाऊद ने कहा नहीं। झलाम चाहिए? नहीं। ढाल चाहिए? नहीं। भाला चाहिए? नहीं। तुझे क्या चाहिए? बस 5 पत्थर। हालेलुया। बस 5 पत्थर। दाऊद ने चिकने चिकने 5 पत्थर उठाया। अब युद्ध होने वाला था। सामने कौन खड़ा था? गोलियत। दाऊद। गोलियत दाऊद को देखकर हंसता है और कहता है क्या मैं कुत्ता हूं? क्या तुझे मुझे कुत्ता दिखाई देता है? तू मुझे कुत्ते की नजर से देखता है? तू यहां है, मैं वहां हूं, और ना तेरे हाथ में तलवार है ना ढाला है, तू कैसे लड़ेगा मुझसे? गोफन, गोफन एक होता है गोफन, चलो हम उससे थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। गुलेंद, गुलेंद हमारे तरफ बच्चे लोग धरे रहते ना, क्या तू इससे मुझे मारेगा? तब गोलियत कहता है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस को ना जंगली जानवरों और उकब के पक्षियों को खिलाऊंगा। दाऊद, ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरे बहनों, याद रखना युद्ध किनका है? यहोवा का है। और किससे लड़ना चाहिए? यहोवा को लड़ना चाहिए। वो उसका युद्ध है, उसे लड़ने दो, हम लड़ने के लिए ना कूदे, वो लड़ेगा। हालेलुया। दाऊद राजा ने अपने कदम को एक कदम को बढ़ाया, और पता है कैसे बढ़ाया? संग्राम यहोवा का है, वो विजय दिलाएगा। हालेलुया। ये आपको भी याद होना चाहिए, संग्राम किसका है? यहोवा का। दाऊद राजा एक पत्थर निकाला, उसी एक पत्थर से गोलियत के माथे पर मारा, सीधा यहां लगा, गोलियत ढेर। हालेलुया। यहां इजराइल खड़ा है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। परमेश्वर पिता ने कहा तू मेरा दुहाई क्यों देता है? इजराइल से कहा कि बीच समुद्र से निकले। पता है दोस्तों, यहां वो समय था जब मूसा राजा ने लाठी लिया, समुद्र को मारा, 2 भाग हो गया, आगे जाकर फिर समुद्र आता है, यर्दन नदी आता है, फिर पानी बह रहा था। यहां भी कहता है कौन है जो हमें उस पार लेकर जाएगा? यहां परमेश्वर पिता मूसा से नहीं कहता बेटा तू लाठी मार, यहोशू से नहीं कहता कि तू लाठी मार। यहोशू से कहा, परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा कि एक कदम आगे बढ़ाए। पर यहां सवाल था आगे हम कैसे कदम बढ़ाएं, क्योंकि आगे तो पानी है, आगे यर्दन नदी है। लेकिन परमेश्वर ने यहां नहीं कहा यहोशू से लाठी मारने के लिए, यहां कहा कि एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बोल। और इजराइल के लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया दोस्तों, यर्दन नदी उल्टा चलने लगा। हालेलुया। नदी सीधा बहता है ना, जब एक कदम आगे बढ़ाया उल्टा चले गया। अर्थात बाइबल हमसे क्या कहता है? एक समय आता है दोस्तों जहां आपको प्रार्थना में आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक समय आता है जहां प्रार्थना में आपको युद्ध करना पड़ता है, आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके अब आशीष पाओगे, तब जाकर आपकी प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ध्यान से सुनना दोस्तों, इजराइल के लोग कितने साल गुलामी में थे? कितने साल गुलामी में थे दोस्तों? 430 साल। चलिए हम उदाहरण मान लेते हैं 400 साल तक उन लोग गुलामी में थे। कितना पीढ़ी उनके गुलामी में थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने उन लोगों को आजाद कर दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 15 पद में लिखा है, हे इजराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ वही है। हे यहोवा के डरवयों, हे यहोवा के विश्वास करने वाले लोगों, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ वही है। क्या छोटे क्या बड़े, यहोवा पर भरोसा रख, वो तुझे आशीष देने के लिए ही बुलाया गया है। हालेलुया। वो इजराइल के लोगों को आशीष देगा, बाइबल में लिखा है, वो हारून के घराने को आशीष देगा, वो यहोवा के डरवयों को आशीष देगा। आपको पता है मेरे बहनों, वो आपको आशीष देगा। आपको पता है मेरे भाइयों, आपको आशीष देगा। लेकिन क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है?
क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं दोस्तों? बाइबल में क्या लिखा है? हे इज़राइल के लोगों, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक वही है, तेरा ढाल वही है, तेरा तलवार वही है। परमेश्वर पर भरोसा रख। याद रखना दोस्तों, जब भी आप बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, समस्या में होते हैं, यहोवा पर भरोसा रख, वे तुम्हें उन तकलीफ में से बाहर निकालेगा। 2022 अप्रैल मेरा तकलीफ बहुत ज़्यादा था दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लेकिन पता है मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा था। मैं प्रार्थना करता था, मैं वचन मनन करता था, मैं बाइबल पढ़ा करता था। मेरे सिर में दर्द था, फिर भी मैं बाइबल पढ़ता था। मेरे सिर में भयंकर दर्द होता था, फिर भी मैं गिटार बजाकर परमेश्वर की महिमा करता था। 2022 के बाद बता रहा हूं, अरे 1 साल हो गया मैं बीमार नहीं पड़ा हूं दोस्तों। हालेलुया। अभी सितंबर चल रहा है ना, 1 साल से ऊपर हो गया मैं बीमार नहीं पड़ा हूं। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तो परमेश्वर आपसे भी कहता है डरो मत। जिस लोगों को आप तुम लोग देख रहे हो ना, उसे कल तुम लोग नहीं देखोगे। हालेलुया। जितने हथियार यहोवा के विरुद्ध उड़ता है दोस्तों, परमेश्वर पिता उन सभी लोगों को हरा देता है। इस बात को याद रखना। हालेलुया। भजन संहिता 136 के 6 से 9 तक में लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। चलिए, आप सभी तैयार हैं? आप सभी ये कहना उसकी करुणा सदा की है। क्या कहना? उसकी करुणा। तैयार है? जो ईश्वरों का परमेश्वर है, जोर से, उसकी करुणा। जो प्रभुओं का प्रभु है। लगता है सब भूखे ही आ गए हैं, 1 बजे प्रार्थना सभा लगता है भाई। हालेलुया। मैं तो बिना खाए आया हूं, और कोई है? देखो, मैं अकेला बिना खाए हुए आया हूं, फिर भी आप सभी से ज्यादा मेरा आवाज नहीं कर रहे हैं। मैं माइक नहीं पकड़ा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा आवाज ही काफी है। हालेलुया। तैयार है? जोर से कहना। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, उसको छोड़कर कोई भी चमत्कार नहीं करता। जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने पृथ्वी को आकाश में लटकाया, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, जिसने तारेगढ़ को बनाया, जिसने फिरौन को हराया, जिसने इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार कराया, वो हमें आशीष देगा। वो हमें चंगा करने जा रहा है। उसकी करुणा। ताली बजाए प्रभु के लिए एक बार। पता है दोस्तों, मूसा, माफ करना, दाऊद जो था भजनकार था, वो भजन के गीत लिखता था। हालेलुया। आप भी कभी कभी कहे ना दोस्तों, जब मैं बीमार में था प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब मैं हताश था, जब मैं परेशान था, तूने मुझे शांति दी, प्रभु तेरी करुणा सदा की है। शैतान मुझे छू नहीं सकता, वो तेरी करुणा सदा की है। उस दिन शैतान से पीड़ित व्यक्ति आया था, मैंने शैतान को निकाल दिया, तेरी करुणा। हालेलुया। हम भी तो कह सकते हैं ना दोस्तों, उसकी करुणा अनंत काल की है दोस्तों। निर्गमन 34 अध्याय के 6, 7, 8 में लिखा है, ना सिर्फ वो आपको आशीष देता है, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी को भी आशीष देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 27 पद से लेकर 9 पद में लिखा है, आनंदित परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजा है। हालेलुया। वे शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता है और वो कहता है कि तुम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। हालेलुया। 29 पद में लिखा है, इजराइल के लोगों तुम लोग धन्य हो, क्योंकि तुम लोग यहोवा से उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो। हालेलुया। वे तेरी सहायता के लिए तेरा ढाल है और तेरी सुरक्षा के लिए वो तेरा तलवार है। हालेलुया।
तेरे शत्रु तुझ पर प्रबल नहीं होगा, तू उनके ऊंचे स्थानों को रोंद डालेगा। यहोशू अध्याय 23 के 10 में लिखा है कि तुम में से हर एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाओगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारे ओर से युद्ध को लड़ेगा। याद रखना दोस्तों, इतना सुंदर सुंदर वचन है। जब लोग मुझे सताओं में लेकर जाते हैं दोस्तों, और कहता है तू क्या कर पाएगा, तू अकेला है, तू विकलांग है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तब मैं परमेश्वर के इन वचनों को स्मरण करता हूं और मैं कहता हूं चिंता न कर, मैं आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, आप गलत समझते हो, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, मेरे साथ पूरा पलटन है। शुक्र मना के हम तेरे विरुद्ध श्राप नहीं कर रहे, तेरे विरुद्ध प्रार्थना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि प्रभु इन्हें माफ कर, इन्हें आशीष दे। एक बार हम तुम्हारे विरुद्ध प्रार्थना करके तो देखें। मैं सच कहता हूं, आपको तो छोड़ आने वाले पीढ़ी भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। मूसा, इजराइल के लोग रो रहे थे। परमेश्वर ने कहा मेरा दुहाई क्यों देता है, समुद्र का मार 2 भाग हो जाएगा। समुद्र 2 भाग हो गया। इजराइल के लोग बीचों बीच निकलने लगे परमेश्वर के गीत गाने के लिए। यहोवा हमारा योद्धा है, उसकी हम स्तुति करते। बहन लोग डफली बजाते बजाते गा रहे थे। फिर उन्होंने उनके सेनाओं को उसने समुद्र में डाल दिया। हालेलुया। इजराइल के लोग निकल रहे थे कहां से? लाल समुद्र से। लाल समुद्र बहुत दूर था दोस्तों, बहुत किलोमीटर तक था वो समुद्र। अब फिरौन और उनके सैनिकों ने देखा हम लोग भी जाएंगे। कहां जाएंगे? लाल समुद्र में। हम लोग भी इसके पीछे करेंगे। उन लोग भी लाल समुद्र में उतरा दोस्तों। परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तूने लाठी मारा था, समुद्र 2 भाग हुआ ना, फिर से लाठी मार, समुद्र फिर जैव का तो हो जाएगा। मिस्र के लोगों ने देखा कि हमारा जो चक्का है, पहिया होता है ना रथ का पहिया, वो लड़खड़ा कर गिरने लगा। परमेश्वर ने उन्हें वहीं विश्राम करवा दिया, समझ लो वहीं उनका चोप करवा दिया। उन लोग खड़े के खड़े रहेगा दोस्तों, ना आगे बढ़ रहे थे ना पीछे बढ़ रहे थे। समुद्र लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, वो फिर से समा गया और जितने उनके लोग थे सब लाल समुद्र में मारा गया। तब 15 अध्याय में मूसा और इजराइल के लोगों ने गीत गाया। एक बात को हमेशा याद रखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी कहना मेरे साथ, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना, हमारा जो परमेश्वर है वो योद्धा, युद्ध लड़ने वाला है। आप में से कितने लोगों को याद है कि बार बार इजराइल के लोग युद्ध लड़ा करते थे और इजराइल के लोग युद्ध जीतता नहीं था, परमेश्वर भी तो उन्हें युद्ध जिताता था। 300 लोग 1,20,000 लोगों को मार सकता है क्या? 300 लोग 1,20,000 लोगों को मारेगा? कभी हो? असंभव है ना ये, कभी ऐसा होगा नहीं। न्यायों की पुस्तक पढ़ना दोस्तों, 300 लोग 1,20,000 लोगों को मार गिराया। क्या वो 300 लोगों ने मारा था? नहीं। उनके साथ कौन था जो युद्ध में लड़ रहा था? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यदि कोई आपको सताता है, आपको परेशान करता है, आपको हताश करता है, आपको ये हो गए हो, तुम लोग ईसाई बन गए हो, तुम लोग धर्मांतरण कर लिया हो, तुम लोग एक बोरी चावल में बिक गए हो, तुम लोग मुर्गा में बिक गए हो, कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? तो उनसे कहना कहो, जो कहना है कहो, लेकिन याद रख मेरे पास एक योद्धा है। हालेलुया। और वो आकर तुझसे युद्ध लड़ेगा। खुद ना कूद जाना अखाड़ा में। हालेलुया। खुद ना कूद जाना अखाड़े में, परमेश्वर को लड़ने दो। आप प्रार्थना करो, आप खुद अपने इन आंखों से दुष्टों के अंतों को देखोगे, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक महिला मेरे पास आई और सच में वो जगह जगह कहते थे कि इन लोग ईसाई बन गए हैं, इनके पास किसी को नहीं जाना चाहिए, इनके पास जाओगे आप लोगों का भी धर्म परिवर्तन करवा देगा। वो बहुत दोष लगाया करते थे। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे, खेत में अचानक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। किसने? बिच्छू ने। दोपहर का समय रहा होगा, वो रोते रोते मेरे पास आई और कहने लगी कि प्रार्थना कर, मुझे बिच्छू ने मार दिया है, डंक मार दिया है। मम्मी कह रहा था मत कर, ये वही है। हालेलुया। मन कह रहा था अब आया ना, उठ पहाड़ के नीचे
मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ शब्द था, यकीन करिए मेरा मन कह रहा था बोल, तू तो गांव गांव में भी बेइज्जती करता है ना मेरा, तो आज क्यों मेरे पास आए हैं? जाओ उन्हीं के पास, जाओ उन लोगों के पास, जाओ उन लोग करेंगे, मैं तो नहीं करने वाला। ये मेरा मन कह रहा था, लेकिन आत्मा क्या कह रहा था? उसके लिए प्रार्थना कर, नफरत न कर, बुराई के बदले बुराई न कर, भला कर, ताकि तू बुराई को जीत ले। पर मैं कह रहा था मन में, प्रभु ये तो बहुत बहुत ज्यादा हमारे गांव में प्रभु मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं, मेरे भी बारे में तो बोलता है, मैं बुरा माना? क्या मैं बुरा माना? फिर तू कौन होता है बुरा मानने वाला? तेरा काम क्या है? तेरा दास हूं, क्या काम है? प्रार्थना करने का और वचन सुनाने का, तो कर ना। हालेलुया, तू कर, अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। हालेलुया। पता है तेरे पास क्यों आया है? वो आई नहीं है, मैं तुझे उसे तेरे पास लाई हूं। मेरी बात समझ रहे हो? वो तेरे पास नहीं आया है, मैं हूं जो उसे तेरे पास लाया हूं, ताकि वो मेरी करुणा को देख सके। हालेलुया। मैं सच कहता हूं दोस्तों, मेरा आशीष वाला जो तेल है उसे लिया, जहां बिच्छू ने डग मारा था वहीं लगाया, यीशु के नाम से प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने उससे चंगा किया, और वो धन्यवाद यीशु कहते हुए घर से बाहर गई। हालेलुया। कभी भी किसी से बदला ना लेना दोस्तों, बदला लेना बहुत खतरनाक है। कभी ये ना सोचना कि इसने मेरे लिए ऐसा किया था, इसने मेरे लिए वैसा किया था, मत करना, कभी भी मत सोचना। यदि हम लोग तो इस तरह से यदि परमेश्वर सोचने लगे तो आज हम लोग पृथ्वी पर जिंदा ही नहीं रहते। सभी ने परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ा था और हम सब मरने के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मारा नहीं, जिंदा रखा, इसीलिए आज हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। आपको पता है कि यह कहावत, जो दूसरे के लिए गड्ढा कोड़ता है वो उसी में जाता भी है। गोलियत के पास एक बहुत बड़ा तलवार रहता था, बहुत बड़ा तलवार, और उसी तलवार से वो मरा। मेरी बात समझ रहे हो? गोलियत तलवार क्यों रखा था? ताकि इजराइल के लोगों को मारूं। और दाऊद ने जैसे ही उसके माथे पर एक पत्थर मारा गुफन से, वो जमीन पर गिरा, और दाऊद राजा ने उसी की तलवार लिया और उसी के तलवार से उसे मार दिया। तलवार नहीं रहता, हो सकता है जिंदा रहता। मेरी बात समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसके 52 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई तलवार चलाता है वो तलवार से ही नष्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो लोग आज लाठी लेकर आपको हमको कुदाते हैं ना दोस्तों, लाठी ले लेकर हमारे पीछे दौड़ते हैं ना, वो उसी लाठी से मरेगा। जो बंदूक लेकर मारता है ना, उसी बंदूक से मरेगा। जो तलवार चलाता है ना, वो उसी तलवार से मरेगा। और आपको पता है, कुछ देशों को छोड़कर सभी देशों के पास परमाणु बम है कि नहीं? है परमाणु बम। वो देश कहता है, देख ले ससुरा कहेंगे, परमाणु एक छोड़ेगा, हमारे पास 2 है, हम तेरे पास 2 छोड़ देंगे। राइट। एक देश में छोड़ा था दोस्तों, पूरा उस देश में ऐसा वायरस फैला कि वहां के बच्चा भी ना विकलांग पैदा हुआ करते थे। इतना खतरनाक बम, परमाणु बम, हर लगभग कुछ देश को छोड़कर सभी देश के पास है आज। और देखना उस दिन दूर नहीं है कि लोग आपस में भिड़ जाएंगे और नुकसान गरीबों का होगा। हिटलर ने इतने सारे यहूदी लोगों को मारा था, राइट? उसमें से कितने बच्चे थे, कितने महिलाएं थे। युद्ध में जो बेचारे लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मरते हैं युद्ध में। इसलिए यीशु ने कहा, तलवार ना चलाना, अपना तलवार अपने म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। इसीलिए दूसरे के लिए कभी भी गड्ढा मत खोदना, कभी भी दूसरे के लिए ना बुराई ना सोचना, कभी भी दूसरे का अपमान ना करना, कभी भी दूसरे के लिए दांत को ना पीसना। 2 लोग दांत पीसते हैं ना, कट 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 करके। मेरा जो दादाजी था वो बहुत दांत पीसता था, वो आधा से ज्यादा शब्द तो दांतों से बोल देता था। सच में, यकीन करिए। दादाजी मुझसे कहता, बेटा वहां जा, शक्कर है लेकर लाना। और बाई चांस शक्कर नहीं मिला, हिम्मत नहीं होता तो उसके पास आए हम। क्यों? क्योंकि बिना शक्कर ले यदि उसके पास आते, बिना डब्बा का शक्कर ले हुए, तो दांत ऐसा पीसता था वो कि हम लोग भाग जाते थे, रोते थे हम लोग। मैं क्या, उनके तीनों बहू उनके सामने पानी भरते थे, वो कुछ नहीं बोलता था, बस दांत पीसता था।
कुछ लोग बहने लोग होते हैं ना, दांत पीसते हैं, उंगली को फोड़ते हैं अपना छत्तीसगढ़ में जा ना खपला जा कहते हैं ना हमारे बहन, खपला जा, फिर मुंह को मोड़ते हैं। खुदा ना करे ऐसा मुंह हो जाए तुम्हारा, किसी को देखकर मुंह मोड़ते हैं ना अपना, सीधा उसे बाएं की तरफ या तो दाएं की तरफ। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, कक्षा 8वीं में, और उस साल चुनाव होने वाला था कक्षा नायक का। तो मैंने कहा इस बार मैं भी खड़ा हूँगा कक्षा नायक बनने के लिए, क्योंकि कक्षा नायक बनने से बहुत सारा अधिकार मिलता है उन्हें, राइट। जिसका नाम लिखकर उसे मरवा सकते हो आप डंडे से और मैं इसीलिए बनना चाहता था। और मैंने सभी से कहा देखो मैं कक्षा नायक बनने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो जो मुझे मतदाता देगा, वोट देगा, मैं उन सभी को एक स्वाद, एक पाले में दूंगा। हालेलुया। वोट के आने वाले समय सावधान रहना, समझ में आ रहा है। 50 रुपया में एक पौवा में ना भीग जाना। एक बार आपके पास आकर आपका चरण छुएगा, फिर 5 साल तक आपको छुआएगा, बिकना नहीं कभी भी। मैं सारे लोगों से कहा, स्टूडेंट से, जो मुझे वोट देगा उन्हें एक स्वाद और एक पार्ले, और मैं बहुमत से जीत भी गया और मैं उन्हें दिया भी। अब 8वीं में पढ़ रहा था, 11वीं 12वीं के 2011-12 की बात है दोस्तों। मैं कक्षा नायक बन गया, बहुत बड़ा मतदाता से मैं जीत गया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, आगे कहानी बहुत अच्छा है। फिर जिसके लिए मैं कक्षा नायक बना था, अब वो दिन आया बदला लेने का। मैंने कुछ लोगों का नाम लिख दिया, फलाना ने चिल्लाया, फलाना ने बोला, फलाना ने बोला। शिक्षक आया, मास्टर जी। मैंने कहा मास्टर जी हाँ क्या होगा इस पर, ये लोग हैं जो कक्षा में बात करता है, इन्हें मारो। तो कक्षा नायक ने कहा डंडा कहाँ है, उस समय मारा करता था, अब तो कानून बंद किया है, डंडा कहाँ है, ला बेटा। मैंने कहा अभी तो नहीं है, एक काम कर, जा बेशरम के डंडल तोड़ के ला। तो मैं दौड़ते दौड़ते गया, सभी को आज पड़ेगा। मैं बेशरम के डंडा अच्छा मोटा वाले तोड़ कर, जरई वाले जो रहते हैं ना, उससे मस्त तोड़ कर ला। लो मास्टर जी, चल बेटा हाथ आगे कर मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो उन लोगों के नाम लिखा जिन्होंने बात किया, जिन्होंने चिल्लाया, उसे मारना है आपको, मुझे नहीं मारना है। नहीं बेटा हाथ आगे कर। मैंने कहा क्यों, इस कक्षा का इस स्कूल का कक्षा नायक कौन है, तू। तो तेरे रहते हुए उन लोग कैसे बात किया, तेरे रहते हुए वे कैसे बात कर सकते। इधर आ, गलती तेरा है, तुझे मारूंगा, उन लोग खुद सुधर जाएंगे। सच कहता हूं दोस्तों, सभी को 2-2 दंड पढ़ना था, मुझे 4 पढ़े। मैंने सोचा उन लोगों को मारेगा, लेकिन मार मुझे पड़ा है। इसीलिए दूसरे के लिए कभी भी गड्ढा ना खोदना। हालेलुया। दूसरे के लिए कभी भी बुराई की बातें ना करना। नीति वचन 26:10 में लिखा है, 10-11 में या 20-21-22 में है, पद याद नहीं है, लेकिन नीति वचन 26 में है। काना फूसी करने वालों के जो शब्द होता है वो स्वादिष्ट भोजन के समान सीधा पेट में उतरता है। तो किसी के पास जाकर चुगली ना करना, काना फूसी की बातें ना करना। यह खाना से भी ज्यादा टेस्टी रहता है, स्वादिष्ट। मेरे बहनों समझ रही हो ना। यदि किसी की बुराई के बारे में जब बात होता है ना, कितना घंटा हुआ पता नहीं चलता। अभी आने वाला तीजा पोरा आने वाला कि नहीं, सारे बहनें इकट्ठे होंगे, सारे साधु भाई लोग इकट्ठे होंगे, फिर आकर कहेंगे आओ बहनों मिलकर चुगली करते हैं। आप लोग ना बैठना। हालेलुया। यदि उन लोग कहते हैं चुगली करो, तो आप कहना बंद करो, हमें चुगली नहीं करना है। सभी के पति सभी के सास अच्छा है। हालेलुया। आपके सास अच्छे हैं ना, बोले हालेलुया। मेरा सास अच्छा है। हालेलुया। मेरा बहू भी अच्छा है। हालेलुया। वो बुरा नहीं है। आमीन। ध्यान से सुनना दोस्तों। एक आदमी, देखिए दूसरे के गड्ढा खोदने वालों के साथ क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। एक आदमी एक दिन एक तंत्र मंत्र करने वालों के पास गया, और वो जो तंत्र मंत्र करने वाला था ना, जादू टोना करने वाला, वो प्रसिद्ध था, और ये सच्ची घटना है दोस्तों। और वो जो भी व्यक्ति उसके पास जाता, वो तंत्र मंत्र वाला है, उसका काम पूरा करता था। एक व्यक्ति ने सुना कि उसके पास जा, जो तू कहेगा वो उसे करेगा।
उसने बहुत सारा जो जो उसका सामान लगता लिया, तंत्र मंत्र करने वाले के पास गया। उसने कहा किसके विरुद्ध काम करने है बता। उसने कहा मेरे पड़ोसी है, एक महिला है, उससे बर्बाद करना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो उन्नति कर रहा है। वो पहले गरीब थी लेकिन अब बहुत तेजी से अमीर बनते चले जा रही है। उससे बर्बाद करना है, उसे कंगाल करना है, उसके हाथ पांव को तोड़वाना है। ध्यान से सुनना। और वो जो तंत्र मंत्र करने वाला था ना, 100 बार उस महिला के नाम लेती, 100 बार। जो भी आपको किसी भी प्रकार के बुरा काम करवाना है उसके पास जाओ, वो 100 बार उसका नाम लेते। और 100 बार नाम लेने के बाद जो दूध उसके पास था, दुष्ट आत्मा, वो जाकर वो काम करता था। जो व्यक्ति गया था उसने कहा वो उस महिला है, उसका नाम सुनीता है, उसके विरुद्ध तुझे काम करना है। ये सब चढ़ावा ले, नींबू ले, कुकरी ले, मुर्गा ले, सब चीज ले। उसने नाम लेना आरंभ किया, 100 बार नाम लिया, सुनीता सुनीता सुनीता, तंत्र मंत्र करने वाले ने। ये सच्ची घटना है दोस्तों। शैतान आया, शैतान ने पूछा बोल क्या करना है। उसने कहा फलाना गांव है, फलाना नाम की एक महिला है, उसके पास जा, उसका एक्सीडेंट करवा दे और उसे अपाहिज कर दे। शैतान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। शैतान उसके पास गया। ध्यान से सुनना, शैतान सुनीता के पास गया, वापिस फिर आया। तंत्र मंत्र करने वालों ने कहा होगा कि हो सकता है ये असर नहीं किया होगा, तब उसने 200 बार सुनीता का नाम लिया। लेकिन शैतान इस बार फिर नहीं गया, 500 बार नाम लिया, फिर भी शैतान वहां से टसमस नहीं हुआ। तब शैतान ने कहा तू चाहे 5 लाख बार सुनीता सुनीता बोल, मैं फिर भी उसके पास नहीं जाऊंगा। उस तंत्र मंत्र वालों ने पूछा क्यों? तू तो हमेशा जाता है, मेरा बात मानता है, इस बार क्यों नहीं जा रहा है? देख हवन दे दिया, सुगंध दे दिया, नींबू दे दिया, सब कुछ तो तुझे दे दिया। अरे मैं 500 बार नाम ले चुका उसका, तू जाना। तब शैतान कहता तू 5 लाख बार भी नाम ले, फिर भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके साथ यीशु है। हालेलुया। और यदि मैं दोबारा गया तो मुझे जीवित अंधलोक में डाल देगा। आपको पता है दोस्तों, जो भी यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह के छाप आपके ऊपर लग जाता है। आपको दिखाई नहीं देता लेकिन क्रूस आपके ऊपर लग जाता है। वो क्रूस आपका एक छाप है दोस्तों, जो रहता है आपके देह के ऊपर। इसीलिए शैतान को पता चल जाता है कि ये विश्वासी है, यीशु पीछे चलता है, इसके ऊपर क्रूस है, अर्थात इसके साथ यीशु है, मैं उसके पास जा नहीं सकता, मैं उसके पास जाकर उसे तबाह नहीं कर सकता। इसीलिए शैतान ने कहा तू 5 बार भी नाम लेगा ना, फिर भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। और यही बात आपको मिलता है लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 28 पद में। शैतान ने यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए देखा, उसके पैर में गिर गया और चिल्लाकर कहा हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे निवेदन करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, दुख ना दे। हालेलुया। क्या बता मुझे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, क्या शैतान ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो पीड़ा देगा? क्या शैतान ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उसे मारेगा? मैंने आपको बताया था ना कुछ दिन पहले कि शैतान भी गाना गाता है, आपको याद है? शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है मैं नागिन, पास्टर को कहता है तू सफेरा, पीछे पड़ गया यीशु मेरा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना और इसे हल्के में ना लेना दोस्तों। यीशु आपके साथ है तो याद रखने लेना, चाहे वो इब्लिस भी क्यों ना आ जाए, वो आपको छू नहीं सकता। इब्लिस सबसे बड़ा है, वो आपको छू नहीं सकता। आपको तो छोड़ दो, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं छू सकता। आप पूछोगे क्यों भाई, क्यों शैतान हमें छू नहीं सकता? रीजन बताओ, कहां लिखा है? मैं आपको बताता हूं। अय्यूब के पुस्तक पहले अध्याय पढ़ लेना दोस्तों। वहां लिखा है कि परमेश्वर पिता अय्यूब के घर के चारों तरफ एक बाड़ा बंद कर रख दिया था, चारों तरफ एक घेरा घेर दिया था, तो इसके अंदर शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान से सुन रहे हो ना? परमेश्वर पिता ने अय्यूब की जो संपत्ति था ना, खेत दोस्तों, उस खेत के चारों तरफ एक बाड़ा बांध कर रख दिया था और उससे कहा था कि तू फसल को भी बर्बाद नहीं कर सकता। भेड़ बकरी पर आशीष दिया था और उसके भेड़ बकरी को नष्ट नहीं कर सकता था। घर को तो छोड़िए, उनके संपत्ति पर आशीष दिया था।
हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, यदि आप विश्वासी हैं, आप प्रार्थना करने वाले एक योद्धा है, आप प्रार्थना करो, आपके जो खेत में उपज है ना दोस्तों, उस उपज पर वो आशीष देगा दोस्तों। 25 बोरी काटने वाला आपका खेत 40 बोरी आप काटोगे। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कभी भी आप शैतान से ना डरना। वो हारा हुआ है और वो हमेशा हारेगा। वो चाहे वो कितनों भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले क्यों ना हो, आपके विरुद्ध काम नहीं कर सकता। आपको डरने की जरूरत नहीं है। 366 बार बाइबल में लिखा है, मत डरो, डरो नहीं, मत डरो, डरना नहीं है तुम्हें, यहोवा पर भरोसा रख। 366 बार। हम क्यों डरे? आज के कुछ लोग कहते हैं, वो मैं उससे देखा, उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे मैंने बात किया, उसके बाद मुझे कुछ होने लगा। क्यों होगा भाई, मुझे बताओ। हाँ, जब बंगाल के किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले को लाओ, जाओ और वो नागेश्वर के विरुद्ध कुछ कर दे, जाओ ना। मैं सुना हूं बंगाल में सबसे ज्यादा रहता है। होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। हालेलुया। अर्थात यीशु क्या कह रहा है कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। अब बताओ, जिसके अंदर यीशु है क्या उसे कुछ होगा? जिसके अंदर यीशु रहता है क्या तंत्र मंत्र असर करेगा? हालेलुया। इसीलिए शैतान की किसी भी शक्ति या शैतान की किसी भी युक्ति आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा। मेरे पास समय की कमी है दोस्तों, मैं और बहुत कुछ है जो आपके सामने रखता था, लेकिन मैं आखिरी में आकर बताकर खत्म करने वाला हूं। लेकिन आप जाकर उत्पत्ति 20वें अध्याय घर में पढ़ लेना, उत्पत्ति 20वें अध्याय, कि वहां किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने सारा के इज्जत को बचाया। और अबीमेलेक राजा था जो उसके साथ गलत काम करना चाहता था। परमेश्वर ने कहा, हे अबीमेलेक तू राजा तो सुन, यदि तू मेरी बेटी को छुएगा, ना मैं सिर्फ तुझे मारूंगा, ना मैं सिर्फ तेरे संतानों को मारूंगा, वरन तेरे पूरे राज्य के व्यक्ति को मारूंगा यदि तू उसे छूने की कोशिश करेगा। अबीमेलेक राजा आकर अब्राहम से कहता है, गलती हो गया, ये तेरी पत्नी है, ले जा भाई, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए प्रार्थना कर दे। वो जो श्राप लगा है ना भाई, उसे तू दूर कर दे। तब अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और उनके पत्नियों के जो कोख को बंद कर दिया था, उस कोख को खोला और उन लोग बच्चे उत्पन्न किए। हालेलुया। सारा के वजह से उनके पूरा कोखों को बंद कर दिया था दोस्तों। इसीलिए हम क्यों डरे? मैं आखिरी शैतान के बारे में और उनके काम के बारे में बताकर खत्म करने वाले हूं। 5 मिनट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। अब आपको पता है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान था, राइट? सेवा करने से पहले वो पवित्र आत्मा से भरा, आपने पढ़ा है। पवित्र आत्मा यरदन नदी में उसके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा क्या देता है? सामर्थ्य। क्या देता है? अर्थात यीशु मसीह सामर्थ्य से भरा। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा था गत सामने के बगीचे में, तब जब उसका जो पसीना था लहू बन गया, तो वहां एक स्वर्गदूत आया और बाइबल में लिखा कि वो स्वर्गदूत उसे बल देता था। किसे? प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर है, स्वर्गदूत है, पवित्र आत्मा है, और तीनों का कार्य एक ही है। और इसे हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। क्या कहते हैं हम? त्रिएक परमेश्वर। और इन तीनों का अस्तित्व एक ही है। जैसे हम कहते हैं ना किसी का, जैसे कि मैं एक का बेटा हूं, तो मैं एक का भाई हूं, तो मैं एक का कभी पति था। 3 क्वालिटी है कि नहीं मेरे अंदर? उसी त्रिएक परमेश्वर है। मैं किसी दिन इसके विषय में आपको स्पष्ट अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो एक है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, और ये तीनों काम करता है इस पृथ्वी पर दोस्तों। हालेलुया। सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। सुरक्षा करने वाला कौन है? स्वर्गदूत। इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि मैं उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत भेजता हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं। स्वर्ग में कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। सुरक्षा करने वाला कौन है? स्वर्गदूत। अंदर रहने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अब शैतान ने देखा, यार ये 3 लोग, इन लोग पृथ्वी पर मिलकर काम कर रहे हैं, हम भी अपना से 3 लोग बनाएंगे सेना। ध्यान से सुनना, यह आपको मिलता है प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय के 13 पद में, कि मैंने अजगर के मुंह से
पशु के मुंह से, झूठी भविष्यवक्ताओं के मुंह से 3 आत्माओं को मेढक के रूप में निकलते देखा। 3 आत्माओं को। शैतान में बड़ा कौन है? इब्लीस, जो पहले स्वर्गदूत हुआ करता था। वो कौन है? इब्लीस। उनके दूत है जो बाहर काम करते हैं, और उनका दुष्ट आत्मा है जो कहां काम करता है? मिस्टेक हो रहा है, कहां काम करता है? नहीं, अब गलत हो। देखिए, इब्लीस जो है सबसे बड़ा है, उनका दूध है जो बाहर काम करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा है जो शरीर के अंदर काम करता है। हम लोग कहते हैं ना, उसे आत्मा पकड़ लिया है, उसके अंदर शैतान है। वही आत्मा है जो अंदर काम करता है, उनके दूध बाहर काम करता है। कभी कभी कहता है ना, मुझे शैतान दिखाई दिया चलते हुए करके, वो बाहर काम करने वाला दुष्ट आत्मा है। एक दुष्ट आत्मा है जो शरीर के अंदर काम करने वाला, जो शरीर के अंदर आता है तुम्हें पता चल जाता है, वो शांत नहीं रहता, वो तिगड़मबाजी के काम शुरू कर देता है। अरे एक बार तो एक ने कहा, हु आर यू? मैंने कहा आई एम अगेशु, मैं कहा आई एम प्रभु के दास में इंग्लिश में, बट आई नो दो नो यू थिंक। मैं बोला अरे बाप रे बाप, लगता है हम अमेरिका के दुष्ट आदमी से पकड़ लिया है। और पता है कहाँ का थी? छत्तीसगढ़ की, और उसे हिंदी भी बोलने नहीं आती, वो इंग्लिश में बात कर रही है। जब दुष्ट आत्मा निकला, मैंने पूछा तुम्हें कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो कबू स्कूल नहीं गया हूं बेटा। तो इंग्लिश में कैसे बात कर रहे थे? मैं तो इंग्लिश के ए भी नहीं जानते। समझ में आ रहा है? तो वो एक दुष्ट आत्मा है, जो आत्मा है दुष्ट आत्मा, ध्यान से सुनना, मैं आत्मा कर रहा हूं। दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उनके दूत शरीर के बाहर रहता है। इब्लीस सबसे शक्तिशाली है जो उधर रहता है। तो जैसे परमेश्वर पिता 3 काम करता है ना, पिता, पुत्र और स्वर्ग दूत, उसी तरह से शैतान भी काम करता है दोस्तों। तो इन तीनों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों को पता है कि ये यीशु के विश्वासी है। यदि मैं इसे छूने की कोशिश करूंगा तो पिता परमेश्वर मुझे बर्बाद कर देगा, इसीलिए मैं इसे छू नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो आपको तो छू नहीं सकता, लेकिन आपके जो परिवार के लोग हैं उनके मन पर तो गलत धारणाएं, विचार को उत्पन्न कर सकता है। उन्हें तो वो तबाह करने की कोशिश कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कभी कभी अपने घर की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी मैं तो ठीक हूं पर मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूं मेरे पति ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूं मेरे पत्नी ठीक नहीं है। हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते? हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, शैतान की हर एक योजनाओं को आप लोग जान लो। 10 में से 9 काम करने वाला शैतान है। कितने? 10 में से कितना? 9 काम करने वाला शैतान है। और हम आकर कहते हैं भाई 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 मोर सास ना ऐसे करते, भाई 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 मोर ससुर ना ऐसे करते, भाई सुनना मोर बहू ऐसे करते। अरे उसके पीछे शैतान है जो काम करवा रही। कभी गौर से तो अपने सास बहू को तो देखो, बटेर बटेर को ना देखना जाकर। पास्टर भैया ने कहा है देखना ध्यान से, मैं देख रहा हूं वो कितना समय है, वो आत्मा जो अंदर छुपा है बाहर आएगा करके। हालेलुया। 10 में से 9 काम करने वाला कौन है? शैतान। तो इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों। यदि किसी के अंदर डीमन है तो समझ लेना वो दुष्ट आत्मा जो उसको अंदर है। यदि कोई घर, गांव के घर के बाहर घूम रहा है तो समझ लेना उसका दूत है। और जो कोई प्रचंड कर रहा है, एकदम भयानक है, तो समझ लेना वो इब्लीस के बहुत खास है वो। हालेलुया। उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से दोस्तों, मैं खत्म करने वाला हूं। एक परमेश्वर का जो सेवक होता है ना, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। कौन रहता है? स्वर्गदूत रहता है क्या? स्वर्गदूत किसी भी व्यक्ति के अंदर जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आ सकते हैं। प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो अर्थात जब पवित्र आत्मा किसी भी विश्वासी या सेवक के ऊपर उतरता है, वो पवित्र आत्मा उतरा, वो सामर्थ्य पाया, शक्ति पाया, तो वो पवित्र आत्मा से सेवकाई करता है। राइट। हम शैतान को निकालने के काम करते हैं, लेकिन जो गंदे काम करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र करने वाले हैं, उनके पास कौन सी आत्मा है उसके अंदर? हाँ, पहचानो दोस्तों, उसके अंदर कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा। और वो उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा रहता है, वो दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं भेजता। जैसे एक सेवक के अंदर पवित्र आत्मा रहता है दोस्तों, हमारे वो अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता, वो अंदर ही रहेगा वो। जैसे कि एलिसा मरा, लेकिन पवित्र आत्मा उसके शरीर को छोड़ा नहीं, यहां तक कि उसके हड्डी में ना सामर्थ्य था। कोई मर गया था, वो हड्डी उसके अंदर टच हुआ, वो मुर्दा जी उठा। इतना सामर्थ्य से भरता है पवित्र आत्मा, जब आप पाओगे। ध्यान से सुनना। लेकिन जो तंत्र मंत्र करने वाले है व्यक्ति है, उसके अंदर कौन सी आत्मा है?
दुष्ट आत्मा। और उनके बात मानने के लिए उसके साथ कौन है? उनके दूत। उसके साथ कौन है? उनके दूत, भूत भी कह सकते हो। उनके पास कौन है? लेकिन क्या उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा वो जाएगा काम करने के लिए कि उनके दूत जाएगा? उनके दूत। हमारे यहाँ के एक विश्वासी भाई ने एक दिन बताया मुझे आकर, भाई मुझे ना जेल में डलवा दिया था ना, तो मैं भी तंत्र मंत्र वालों के पास गया था, 5,000 रुपये लिया और उसने कहा था मैं उसका एक्सीडेंट करवा कर उसे अपाहिज कर दूंगा। 5,000 तो ले लिया ससुराल ने, लेकिन काम नहीं किया। हमारे यहाँ के विश्वासी एक दिन बता रहा था, मैंने कहा भाई आप चप्पल पहन कर आए? वहाँ का चप्पल का है, दुआरी में जला। क्या करोगे? चप्पल से तुझे मारूंगा। हालेलुया। कभी भी ऐसा ना करना मेरे भाइयों, कभी भी उनके पास ना जाना। ये उनके जो दूत होते हैं अभी भड़क गए ना, तो उसे तो छोड़ो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? वो जिसके पास आप भेजने के लिए गए हो ना, पैसा देकर कुछ करने के लिए, उसे तो नहीं करेगा, लेकिन वो आपके पीछे पड़ जाएगा। नन्ना मुन्ना राहे हूं, छोड़ेगा नहीं आपको, मैं सच कहता हूं। इसलिए बाइबल में कहा है यशायाह 8:19-20 में, सावधान, झागने और फूकने वालों के पास मत जाना, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते कभी नहीं जाना। पहला सामुएल 28 अध्याय 8 पद, वहाँ लिखा है कि भूत बुलाने वाली स्त्री थे, उसके पास ना जाना। पता है आपको, इजराइल में बैन किया गया था कि कोई भी इजरायली व्यक्ति टोना जादू करने वालों के पास नहीं जाएगा। वरन आज्ञा देते कि टोना जादू करने वालों को तुम लोग पृथ्वी में जीवित ना रखना, मार दो इन लोगों को। जो लोग टोना जादू करते हैं, इन लोग आत्मा को रख लेते हैं, फलाना आत्मा आ जा, ढकाना आत्मा आ जा, ऊपर से आत्मा आ जा, नीचे से आत्मा आ जा। ये लोग कब्रिस्तान में, कब्र में, हम लोग छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, शमशान घाट में जाकर कहते हैं शक्ति दो हमें, इतना शक्ति दे, इतना शक्ति दे। करते हैं लोग, मजाक नहीं करते हैं। और अक्सर त्योहारों के समय नींबू काट कर रोड में रख देते, खूंदो 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 काम करेंगे, लोग करते हैं। लेकिन आप लोग निचोड़ कर सबर पी लेना, आपके विरुद्ध काम नहीं करेंगे, दूसरे के विरुद्ध करेंगे, लेकिन आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, आमेन। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक भाई मेरे पास आया, वो फूक झाड़ करने वाला व्यक्ति था, थोड़ा शराब भी पिया हुआ था। वो आया और कहता है मैं तेरे लिए आया हूँ। मैं बोला हुआ क्या है? मेरे लिए क्यों आया है? मैं तुझे फूकने के लिए आया हूँ। मैंने कहा मत कर भाई, ऐसा नहीं लगेगा, मैं ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, मैं देखूंगा, मैं तुझे फूकूंगा ही। तो वो 2 कदम पीछे जाता, फिर 2 कदम आगे आता, फूकता, फूकने के बाद फिर 2 कदम पीछे जाता, फिर सांस भरता, फिर 2 कदम आगे आता, फिर 2 कदम पीछे जाता। मैंने कहा कर ले भाई, कर ले, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर ले। मैं बैठा रहा, मैं वो फूक लिया, झाड़ लिया, कुछ लगा? मैं बोला कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अपने गुरु को लेकर आता हूँ। चला गया। 2016 से गए, अभी तक नहीं आया है वो। हालेलुया। तो उन लोग करते करने दो, हमें असर नहीं करेगा। सच्ची बात है दोस्तों, मैं जो प्रचार करता हूँ ना सच्चाई है, मैं उसे ही आपके सामने रखता हूँ, मन घड़न नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैंने आरंभ में कहा ना, वचन तैयार करने में समय लगता है। ये देखिए दोस्तों, पूरा वचन हम तैयार करके आपके पास आते हैं। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करके पूछते हैं कि इस संडे के कौन से वचन हम लोगों के सामने लेकर जाएं। लेकिन मैं कहा हूं, प्रभु जब तक तू रहेगा नहीं तब तक सफल नहीं होगा। हालेलुया।